नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 9 का मैथ और रीजनिंग का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 81 तक जीके जीएस का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैथ का क्वेश्चन 82 से स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन है कि 15 रुपया का 10 रुपया कितना प्रतिशत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, जो 15 रुपया का जिसमें आएगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। 15 रुपया का 10 रुपया कितना प्रतिशत है, 10 ऊपर कर दिए, गुना 100 कर दीजिए, परसेंट में निकल जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि ऊपर हो गया 200/3। 200/3 होता है 66.2/3%। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 980 है, तो यह संख्या कौन सी है। देखिए, इसके बनाने का जब मेथड से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको ऑप्शन से छांट के आप बना सकते हैं। ऑप्शन से आप आइडिया लगा के बना सकते हैं कि 3 क्रमागत सम संख्या यानी कि अगर मान के चलिए यहाँ ऑप्शन ए में 16 है, ठीक है। तो क्रमागत सम का मतलब है इसके जो ठीक आगे वाला सम है वो 18 लगातार क्रमागत, फिर आगे इसका सम कौन सा है 20। इस तरह से करेंगे। तो अगर मान के चलिए 28 अगर लेते हैं सपोज डेट, तो 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गों का योग 900 से 28 का वर्ग मान 784 हो जाता है, ठीक है। फिर इसका अगला लेंगे 30 का वर्ग हो जाता है 900। तो देखिए 2 का योग 980 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इससे छोटा होगा। तो आप 16 को ट्राई करते हैं। 16 में देखिए 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256। इसके ठीक आगे वाला सम कौन सा है 18 का 324, और उसके आगे है 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400। अब इसको ऐड कीजिए, 6 4 10, 10 के शून्य बाकी 1, 5 2 7 और 1 8, और यहाँ 2 3 5 4 9, 980 ये सेटिस्फाइड कर गया, यानी आंसर इसका ए है 16। वह संख्या 16 है। फिर 18 और 20 तीनों का वर्गों का योग 980 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 50 और 4 शून्य थी, तो 2 वर्ष के बाद क्रमशः 5% और 4% से वृद्धि बढ़ती है, तो शहर की नई जनसंख्या क्या होगी। यानी कि 2 वर्ष पहले जो संख्या थी 5 लाख थी, अब 2 बार उसका वृद्धि हुआ 5% और 4%, तो वृद्धि होने के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। इसका बनाने का सिंपल है, वो लिखिए आप जो दिया हुआ है 5 लाख है ना, 5 लाख, और पहला वृद्धि हुआ 5%, 5% की वृद्धि हुआ, यानी कि इसको 5% का होल वैल्यू क्या होगा 5/100। इसको 5 से काटिए, 1/20 होल वैल्यू, यानी कि वृद्धि हुआ यानी 21। इसमें 20 इसमें ऊपर जोड़ दीजिए, 21/20। फिर 4% का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे नीचे 100 तो 25, यानी 26/25, ठीक है। अब इसको काटिए 25 और गुना 2, 50 हो जाएगा। पहले शून्य से एक शून्य काट दीजिए, अब 25 दूनी 50 कट गया ये, यानी कि 3 शून्य यहाँ बचा है, ठीक है। 3 शून्य बचा है। 26 गुना 21 करिए तो 21 छक 26 से, और बाकी 12, 21 दूनी 42 और 12 कितना हो जाएगा 54, 42 12 54, और 3 शून्य बैठा दीजिए, यानी 546 और 3 शून्य, 546 और 3 शून्य किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट आंसर हो गया ये है ना, 5,46,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या पलट दी जाए तो वह स्वयं का 4/7 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के अंतर 3 है, दोनों के अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या होगा। आप ऑप्शन में देखिए कि अंतर 3 किस में है, इसमें नहीं है। देखिए ये दोनों अंकों का अंतर कितना 2, इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें अंतर दोनों का 8 और 3 के बीच अंतर कितना 5, दोनों अंकों का अंतर 5 है, जबकि बोला है दोनों अंकों का अंतर 3 होना चाहिए। इसमें भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर इसका बी 63, ठीक है। अगर इसको बनाना चाहते हैं तो भी आराम से बना सकते हैं। क्या बोला है कि अगर पलट दी जाए, तो अब ऑप्शन से मान के चलिए ये इसी में है, तो पलटिए इसको 36, ठीक है। 36 हो गया, इसको पलट दिए 36 हो गया, तो बोलता है वो स्वयं का, यानी कि स्वयं कितना है 63, स्वयं का 4/7 हो जाता है। 4/7 करिए, 7 9 63, देखिए 9 आया, 9 चौक 36, 36 इधर भी 36 इधर भी बराबर आ गया। इसका आंसर हो गया बी। कई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आप ऑप्शन से आराम से छांट के बना सकते हैं, जल्दी आसानी से बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 5% की दर से अंतर 125 है, तो मूल्यधन क्या होगा। देखिए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है ना दिया हुआ है, तो उसका सूत्र होता है, देखिए ये लिख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए इसका फॉर्मूला होता है PR²/100²। ठीक है, इस पे फार्मूला पे बैठाइए, आराम से बन जाएगा। देखिए दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 125 लिख दिए, बराबर मूलधन निकालना है तो मूलधन P लिख दीजिए, और क्या R², तो R कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे 5 × 25/100², यानी कि 100 × 100 2 बार कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, P का मान निकल जाएगा। पहले यहाँ 25 को इधर से काट दीजिए, 5 से 25 = 125, और ये 5 यहाँ है और 2 शून्य 2 शून्य, 4 शून्य 5 पे बैठा दीजिए। ठीक है, यानी हो जाएगा 5 पे 4 शून्य। इसका करेक्ट आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर डी, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त दी जाती है, तो छूट का प्रतिशत क्या है। तो देखिए 3 वस्तु जो है ना मुफ्त दी जाती है। ठीक है, 3 वस्तु, और 7 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त दी जाती है। टोटल वस्तु कितना हो गया, 7 और 3 10 वस्तु उसको दिया, 3 इसमें मुफ्त है, यानी 3 छूट मिला। इसका 100 से गुना कर दीजिए, इसका प्रतिशत निकल जाएगा। यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य काट दिया, यानी 3 दें 30% छूट मिला उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है, तो कौन से संभावित संख्या कुल छात्राओं की संख्या हो सकती है। देखिए संभावित हो सकती है, अगर आपसे पूछे कि कौन संभावित नहीं हो सकती है, तो ध्यान रखना है जैसे 2 और 3 है। ठीक है, कुल 2 और 3 कितना हुआ 5, तो कुल संख्या वही होगा जो 5 से कटेगा। अगर कभी पूछ दिया कि कौन संभावित कुल नहीं हो सकती है, तो जो 5 3 2 5 हो गया ना, 5 से नहीं कटेगा वो नहीं होता है। तो इसमें पूछा कि संभावित कौन संख्या कुल हो सकती है, तो देखिए 5 से जो कटेगा वो सब हो सकता है। 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी इनमें सभी, ये कुल संख्या सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिनका अंतर 45 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7 है। देखिए इसमें क्या वाला, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2/7 है, ये लिख दिए रेशियो में। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है ना 45 है, तो इसको मानिए 7x और इसको मानिए 2x, दोनों का अंतर कितना है 45 है, तो 7 में से 2 गया 5x बराबर कितना हो गया 45, तो x का मान कितना आ गया 9, तो दोनों संख्या कितना हो जाएगा 9 आया, तो 9 को यहाँ 2 से गुना करिए, 9 दूनी 18, और यहाँ 9 से गुना करेंगे 9 सती 63। रेशियो पूछा तो फिर इसको काट दीजिए, जो सिंपल वो जो सर कट के आएगा वही आंसर हो जाएगा। फिर 9 से ही कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 सती 63, यानी 2:7 ही इसका आंसर हो जाता है। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कैलकुलेट करिए कि 72 और यहाँ भागा का चिन्ह है 3 गुना 6.5 प्लस 15.5 माइनस 5। इसमें इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो आपको जो होता है कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है, पहले काके क्रिया को भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटा, तो इसका फॉर्मूला का यूज करके आराम से बनाते हैं। इसमें पहले क्या होगा, पहले भाग हो जाएगा, बोर्ड मास का नियम लगता है, जैसे इसमें भाग पहले हो जाएगा, यानी 72/3 यानी कि 24 हो जाएगा। पहले भाग वाला क्रिया हो गया 24 हो गया। अब गुना है 6.5, अब प्लस 15.5 माइनस 5 को इसको आप लिख सकते हैं आराम से 10 माइनस 10.5 घटा दिए। ठीक है, अब इसमें गुना कर दीजिए, ये गुना वाला है तो पहले ये गुना होगा, यानी कि 24 गुना 6.5 करेंगे, तो इसको ऐसे आराम से करिए, 24 गुना 6.5 को लिख सकते हैं 13/2, 2 से यहाँ कट गया 12। अब क्या आ गया 12 गुना 13 कर दीजिए, 13 दूनी 26 और 13 कहेंगे 13 और 2 15, 156। अब प्लस में कितना है 10.5, 156 अब प्लस 10.5 हो जाएगा 166.5। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा आंसर, तो 18 गुना 10 180 होगा, तो 5 गुना 10 50 मीटर प्रति सेकंड। इसे निकालते कैसे हैं, सिंपल है, देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा ये किलोमीटर में दिया है, अब मीटर प्रति सेकंड में छोटका में निकालना है तो छोटका से गुना, छोटका यानी
5/18 से गुना। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हो रहता और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना रहता तो उसको 18/5 से गुना करते हैं, यानी बड़का से गुना। देखिए एक होता है 5/18, एक होता है 18/5 से गुना कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो छोटका में निकालना है तो छोटका से गुना, बड़का में निकालना है तो बड़का से गुना। तो अभी छोटका में निकालना है, 18 से गुना करिए, 18 दें 180, तो 5 दें 50। और एक चीज़ ये तो निकालने का हो गया। कभी भी आप ध्यान रखिए कि अगर किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसको 18 से गुना करिए, जितने बार में कटेगा 5 से उतने में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 18 दें 180 10 बार में कटा तो 5 को उससे गुना करिए 10 बार में, ये आंसर आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा। तो कोण निकालने के लिए या तो मिनट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है 11/2 इंटू मिनट बराबर 30h, यानी कि गुना में रहता है 30h प्लस माइनस a, यानी एंगल यहाँ। तो 11/2 मिनट कितना दिया हुआ 35 गुना करिए बराबर 30h, h कितना है यानी घंटा, कितना बजा 3 बजा, तो 30 तिया कितना हो जाएगा 90 प्लस माइनस a, ठीक है। और तो अब इसको गुना करिए, 11 गुना 35 कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 11 तिया 33 × 5 = 38 बटा में 2 है, ठीक है। अब क्या है ये 90 क्या करेंगे, ये अगर बड़ा है तो 90 इधर 90 घटा देंगे, अगर ये छोटा रहता है तो 90 में से इसको घटा देते हैं, इसीलिए प्लस माइनस यहाँ लिखा हुआ रहता है। यानी कि ये छोटा है 90, 385/2 से तो 90 घटा देंगे 385/2 में, 385/2 में 90 घटा देंगे तो क्या है एंगल निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम है 2 और 385 माइनस होगा 9 दूनी 18, 180। जब इसको घटाएंगे तो 180 जब घटाएंगे तो 300 में से 100 गया 200 और 85 में 80 चला गया 5 और 2 से भागा दे देंगे, 205 है तो 2 से भागा देंगे तो 102.5 आ जाएगा, इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में कहा गया है कि 15 वर्ष बाद त्रिपाठी अपने से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना वह 15 वर्ष पूर्व था उससे वो 4 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिपाठी का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। देखिए वर्तमान आयु ऑप्शन में दिया हुआ है और इसमें पहले लाइन में क्या बोला है कि 15 वर्ष बाद अपने से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी कि वर्तमान आयु में अगर 15 जोड़ेंगे तो वो 4 से कटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो अगर 15 जोड़ते हैं, ये वर्तमान आयु 15 जोड़ते हैं 4 से जो कट गया तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए 20 में 15 जोड़ेंगे 35, 4 से नहीं कट रहा है, इसमें जोड़ेंगे 15 45, 4 से नहीं कट रहा है, इसमें जोड़ रहे हैं तो 35 तो हो जा रहा है 55, 4 से नहीं कट रहा है, इसमें जोड़ते हैं तो होता है 25 और 15 तो 4 से कट जा रहा है, यानी आंसर इसका ये कन्फर्म होगा। कैसे, सिंपल में यह कहा गया कि 15 वर्ष बाद अपने से 4 गुना होगा, 4 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी 4 से तो कटना है। तो इसीलिए ऑप्शन से छाट के आराम से बना सकते हैं कि 25 वर्ष उसका वर्तमान आयु, 15 वर्ष बाद 4 से कटना भी तो चाहिए, तभी तो 4 गुना होगा। तो ये बाकी ऑप्शन से नहीं हो रहा है सेटिस्फाइड, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। अगर इसको बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं आराम से। देखिए 15 वर्ष बाद अपने त्रिपाठी, यानी कि मान के चलिए उसका वर्तमान आयु 1 से 15 वर्ष बाद वो क्या बोलता है कि वह 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, यानी कि वर्तमान आयु अगर इतना है तो 15 वर्ष पूर्व जो था उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों ये बराबर है। अब है कि x + 15 बराबर करिए 4x माइनस 15 चौके 60। अब यहाँ ये 4x में ये x से घट जाएगा 3x बराबर क्या होगा, ये 60 इधर आ जाएगा, 60 और 15 कितना हो जाएगा 75, ये 3 से काट दीजिए तो x का मान कितना हो गया 25 × 75, यानी 25 वर्ष वर्तमान आयु हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का इतना 64 है तो उस संख्या का आधा कितना होगा। सिंपल में इस तरह का क्वेश्चन है तो बनाते जाइए, लिखते जाइए। किसी संख्या का, मान के चलिए x, किसी संख्या का 4/5 कितना है 64 है, तो उस संख्या का आधा पूछ रहा है। पहले वो संख्या निकाल लेते हैं, संख्या मान लिए x। अब 4 से इसको काटिए, 16 चौके 64, x बराबर कितना होगा, ये 5 उधर गुना हो जाएगा, x बराबर हो गया 80। वो संख्या 80 है, पूछा उस संख्या का आधा कितना होगा, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, इसका आंसर हो गया बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से
सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पुरुष का जीवनी होता है, पुरुष के जो जीवन की कहानी होती है वो जीवनी कहलाता है। तो राष्ट्र का क्या होता है, वो होता है इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने सीता से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, ठीक है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, सीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, पहले नंबर तो क्या है कि राम ने कहा, तो जिसने कहा वो स्वयं पर आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें आगे पढ़िए। सिंपल में है कि राम ने सीता से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, यानी एक व्यक्ति का ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी कि वो जो व्यक्ति है उसकी माँ तुम्हारे पिता की, देखिए सीता से बोल रहा है, सीता यानी कि एक लड़की हो गया, सीता से बोला कि उसकी माँ जो है ना तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो जैसे सीता के पिता की, जो सीता के पिता है उसका एकमात्र पुत्री, तो सीता ही हो गया, है ना। एकमात्र पुत्री यानी एक ही पुत्री है, तो वो तो सीता ही हो गया ना। सीता के पिता की एकमात्र पुत्री तो सीता ही हो गया। तो सीता जो है ना उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री यानी सीता स्वयं हो गया, यानी कि जो जिस व्यक्ति को इशारा कर रहा है उसकी माँ जो है ना वो स्वयं हो गया, सीता ही हो गया। तो पूछा कि सीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति का क्या, माँ है। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें क्या है, जब भी बनाने का इस तरह का जो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से थोड़ा सा लिंक लीजिए, हिंट लीजिए क्या होता है। जैसे PQRS लगातार है, तो ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ UVWXYZ इस टाइप से लग रहा है कि सीरियल में है, सीरियल से है, घटते क्रम में, जैसे LMNOP इस तरह सीरियल से। तो इसमें बैठाते हैं, देखिए अगर बैठा के देखते हैं, L है, ठीक है, L के बाद M हो गया, LMNO PQRST ये बैठ रहा है, सेटेबुल है, इसमें नहीं हो रहा है, MO यहाँ T नहीं है, STUVWXYZ, तो है ना, ये सूटेबल इसमें सेट हो गया है, यानी कि ये घटते क्रम में है, ठीक है। LMNX यानी कि ZYXWVU घटते क्रम में पूरा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है कि सही विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। जैसे 3 है, यहाँ ऐड हुआ है 2, 3 2 5, यहाँ ऐड हुआ है 7, यहाँ ऐड हुआ है कितना 32 36 यानी 26, यहाँ ऐड हुआ है 26 + 12 38 होता है। हाँ, तो इसमें ऐड क्या हुआ है, देखिए 3, इसमें क्या किया है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करिए, 3 × 1 + 2 5 हो जाता है, फिर 5 × 2 10 + 2 12 हो गया, फिर 12 × 3 36 + 2 38 हो गया। यानी कि एक बढ़ते क्रम से गुना करते जा रहा है, हर बार 2 जोड़ा जा रहा है, यानी कि 12 × 3 = 36 2 38। अब यहाँ 38 × 4 हो जाएगा +2, 38 × 4 + 2। अब 38 × 4 करेंगे, 4 × 8 32, 4 × 3 12 3 15 + 2 यानी 154। ऑप्शन नंबर ए में है 154, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले आज को यहाँ बना दीजिए, ठीक है, ये आज हो गया, इसको मान लीजिए आज। अब बोल रहा है कि बीते कल से, यानी बीते कल ये हो गया, बीते कल से यानी पीछे जा रहा है, बीते कल से पहले यानी कि ये शुक्रवार था, ये शुक्रवार है, तो बोला सोमवार कब होगा। तो आगे इधर बढ़िए, शुक्रवार, शनि, रवि और फिर सोमवार, ये सोमवार हो जाएगा। ये कौन सा, ये आज था, यहाँ आज माने यानी कि आने वाला जो कल है वो सोमवार होगा, इसका आंसर हो गया बी, आने वाला कल जो सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सांप, छिपकली, सरीसृप, तो इसमें क्या होगा, देखिए सरीसृप के अंदर ये दोनों आ जाता है, सांप और छिपकली। सरीसृप का मतलब रेंगने वाला प्राणी, तो सरीसृप के अंदर ये आ जाएगा सांप और ये छिपकली, दोनों सरीसृप है, सरीसृप प्राणी। इसका आंसर हो जाता है बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। दोस्तों इस तरह सेट 9 का मैथ और रीजनिंग का जो सॉल्यूशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो इसका आंसर है महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। और हीराकुंड अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध ही है। ठीक है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये महानदी पर है। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है कि हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, और महानदी वो जो हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में, ये ध्यान रखना है। और आज का क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय